हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे। टीएस का मीनिंग होता है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ और एस फॉर सेक्शन काट। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि अगर ये टेस्टिस है तो हम ऐसे इसको काट रहे हैं, ऐसे। इसके पिछले में हम लोग एलिस काटे थे। एलिस का मतलब ऐसे काटना है, तो ये हो गया एलिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये हो गया टीएस। टीएस का मतलब होता है कि हम लोग टेस्टिस को जो है पैरेलली जो है पृथ्वी के समानांतर काट रहे हैं। तो इसका टेस्टिस का टीएस काटने पर मेनली जो है हम लोग को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दिखता है। एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को हम लोग ऐसे देखते हैं। ऐसे टेस्टिस में, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग जो है 250 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को डिटेल्स बताएंगे। इसी के अनुरूप 250 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में सारा जो है स्ट्रक्चर होगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे जो है टीएस ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं जिसका हम टीएस काटे हैं। तो ऐसा लगा है कि पूरा गोला होगा, लेकिन हम लोग काट के दिखाए हैं, तो इसीलिए आधा काट दिए। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का जो है रिप्रेजेंटेशन है। ये शो करता है कि अभी आगे और भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। यहाँ पर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को हाईलाइटेड किए हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर की सारी संरचनाएं पढ़ लेंगे। इसी तरह की रचनाएं पूरे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में पाया जाएगा। तो ये सभी रचना क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है कहाँ रहता है? प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाया जाएगा। इसका नंबर जो है और इसकी संख्या 1 to 3 पर टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये यूनिट जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है और इसी के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की चर्चा हुआ है, तो फिर से हम लोग रिपीट किए हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाया जाता है और इसकी संख्या जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक होता है। और ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स है जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर की रचना को हम पढ़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो है 2 तरह का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का वाल जो है 2 तरह के जो है सेल से लाइन होता है, घिरा होता है। इस तरह से पूरा जो है, तो ये जो सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, या इसको हम लोग मेल जर्म सेल का भी नाम देते हैं। और इसी में जो है एक शंकु के आकार का कोनिकल या पिरामिडल सेल भी है, जिसको हम लोग
सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स का जो बाल है वो दो तरह के सेल्स से लाइंड है, घिरा हुआ है। पहला जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, वो क्यूबोइडल शेप का होता है, क्यूबोइडल शेप, घनाकार। और दूसरा सेल जो सर्टोली सेल है वो जो है पिरामिडल या कोनिकल, शंकु के आकार। तो सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स का वाल जो है दो तरह के सेल से घिरा हुआ है। एक शंकु के आकार का कोनिकल शेप सेल जिसको सर्टोली सेल या नर्स सेल कहते हैं, और दूसरा सेल जो है क्यूबोइडल शेप का होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। एक क्यूबोइडल स्पर्मेटोगोनिया, घनाकार स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म का फाइनली जो है स्पर्म क्या करता है, फॉर्म्स करता है बाय मियोसिस डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा डिवीजन करके फाइनली जो है स्पर्म का निर्माण करता है, जबकि सर्टोली सेल एक न्यूट्रिटिव सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म से, प्रोवाइड मैंने प्रदान करना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन पोषण भोजन टू मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान करता है न्यूट्रिटिव सेल सर्टोली सेल, इसीलिए इसको नर्स सेल कहा गया है। नर्स सेल का मतलब क्या होता है, मतलब पोषण प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। तो ये नर्स सेल सर्टोली सेल डेवलपिंग मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है, जबकि स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो है कई स्टेप के बाद स्पर्म का निर्माण करता है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। सभी स्पर्मेटोगोनिया जो है डेवलप करेगा। तो ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब स्पर्मेटोगोनिया पहला बार डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और ये स्पर्मेटिड जो है डेवलप करके स्पर्म का निर्माण करेगा, स्पर्मेटोजुआ का निर्माण करेगा। स्पर्मेटोजुआ स्पर्म्स का निर्माण करेगा। इस तरह से ये स्पर्म बनने का ये स्टेप भी हो गया। हम लोग एक दिन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, वहाँ भी ये काम आएगा, इसीलिए इसको जो है पूरा कर लेना है। तो सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स का जो है वाल स्पर्मेटोगोनिया से बना होगा। स्पर्मेटोगोनिया जो है डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फाइनली जो है डेवलप करके स्पर्मेटोजुआ स्पर्म का निर्माण करेगा।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस का भी ये स्टेप हो गया। वहाँ हम लोग एक दिन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, वहाँ भी काम आएगा। तो इस तरह से जितने भी स्पर्मेटोगोनिया हैं सभी तरह से डेवलप करके यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजुआ का निर्माण करेगा। और इस तरह से इतना जो है फोटो, इतना जो डायग्राम है, इस सभी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में बना देना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग समय के कारण जो है बनाकर दिखा रहे हैं। इस तरह से पूरा इस रचना को पूरे सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या कर देना है, बता देना है, बना देना है। तो ये सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है, इसकी बाहर का जो भी क्षेत्र है, सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टाइशियल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि जो क्षेत्र, जो रीजन सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है, ये सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स है, इसके बाहर का जो भी क्षेत्र है उसको इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टाइशियल स्पेस का मतलब हो गया रीजन आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स, क्षेत्र आउटसाइड में बाहर द सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच का जो जगह है, बीच का जो स्पेस है, उसको हम इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। इस इंटरस्टाइशियल स्पेस में बहुत सारे जो है एक ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इंटरस्टाइशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। क्योंकि लेडिक नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसीलिए इस इंटरस्टाइशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहते हैं। क्योंकि इंटरस्टाइशियल सेल्स जो है इंटरस्टाइशियल स्पेस में पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं। और इसका डिस्कवरर लेडिक है, इसीलिए लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये जो है इंटरस्टाइशियल सेल्स या लेडिक सेल्स इंडोक्राइन नेचर का होता है। इंडोक्राइन नेचर होता है इसका। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। अंतःस्रावी प्रकृति हम कहते हैं जो हार्मोन्स का स्राव करता है। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो एक एंड्रोजन हार्मोन्स का हार्मोन है, स्राव करता है। तो इस तरह से ये जो फिगर जो हो गया, ये सब टेस्टिस हो गया। हम लोग एग्जाम में कई बार केवल डायग्राम पूछा है कि टीएस ऑफ टेस्टिस जो है बनाइए, 2 नंबर से 5 नंबर तक कई सवाल पूछे हुआ है। तो इस तरह से टीएस ऑफ टेस्टिस हुआ, या इसी को पूछ सकता है। और सेक्शनल व्यू ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स का सेक्शनल व्यू भी पूछता है, तो इसी डायग्राम को बना देना है। इस तरह से हम लोग टेस्टिस का जो टीएस काटे, तो टेस्टिस के टीएस में हम लोग को सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स दिखा। सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है, सभी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में। क्योंकि टेस्टिस में 250 लगभग 250 सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। तो प्रत्येक सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है के बाहर का जो क्षेत्र होता है इंटरस्टाइशियल सेल्स कहलाता है। इसमें जो है एक ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसको इंटरस्टाइशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं।
ये चूँकि इंडोक्राइन नेचर के होते हैं इसीलिए हार्मोन्स का स्राव करता है। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करता है। इसके बाद में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो दीवार है वो दो तरह के सेल्स से घिरे होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया जो है इस स्टेप में डिवाइड करके फाइनली जो है स्पर्म का निर्माण करता है। इस वक्त इस स्पर्मेटोगोनिया के डेवलपमेंट के लिए जो है न्यूट्रिशन पोषण की जरूरत होती है, जो न्यूट्रिशन जो है सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है। इसलिए सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सब टेस्टिस इतना है, फिर अगले क्लास में